मैं आज इस अति महत्वपूर्ण आयोजन में परम श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से ही ये फेलोशिप कार्यक्रम और आकांक्षात्मक ब्लॉक के उन्नयन का कार्यक्रम संचालित हो रहा है। मैं नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री परमेश्वरन अय्यर सर का, राकेश रंजन सर का, संजीत सिंह सर का और अपने मुख्य सचिव महोदय का स्वागत करता हूं। मैं एपीसी महोदय और सभी वरिष्ठ अधिकारीगणों का और जो हमारे फेलोज हैं उनका स्वागत करता हूं। बिना सर किसी औपचारिकता के मैं माननीय मुख्य सचिव महोदय को स्वागत भाषण के लिए यहां पर बुलाना चाहूंगा। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री परमेश्वरन अय्यर साहब, नीति आयोग के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण, हमारे सहयोगी प्रदेश सरकार के सीनियर ऑफिसर्स, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री परमेश्वरन अय्यर साहब, सीएम फेलोज के साथ संवाद के कार्यक्रम में उपस्थित मुख्यमंत्री फेलोज साथियों, जो पूरे देश में आकांक्षात्मक 112 जनपदों का अनुभव प्राप्त हुआ, जिससे कि ऐसे जनपद जो कि विभिन्न प्रकार के इंडिसेस में काफी नीचे थे और एक बार उनके ऊपर फोकस तरीके से जो कार्य प्रारंभ हुआ और जिसका सीधा उदाहरण हमारे प्रदेश के भी उन 8 जनपदों में है, जिस पे किस प्रकार से उनमें सुधार हुआ, उसको ध्यान में रखते हुए प्रदेश के 100 विकास खंडों को माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से आकांक्षात्मक विकास खंड के रूप में निर्धारित किया गया। ये वो विकास खंड हैं जो कि विभिन्न प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर या सोशल इकोनॉमिक इंडिसेस में काफी पिछड़े हैं अपने जो समकक्ष अन्य विकास खंड हैं उनकी तुलना में। और इन विकास खंडों में कैसे हम अपने यूथ को, जिनमें पूरी की पूरी ऊर्जा है, एक उत्साह है, एक जज्बा है कि हम कुछ अच्छा कर सकते हैं और कर करके आगे के लिए एक नया रास्ता बना सकते हैं, ऐसे लोगों को सीएम फेलोज के रूप में एक पारदर्शी तरीके से चयनित किया गया। पहले राउंड में 86 हमारे सीएम फेलोज चयनित हुए और अभी 14 बाकी बचे थे, उनको भी चयन किया गया। महोदय, इन सारे सीएम फेलोज का 2 सप्ताह का प्रशिक्षण हुआ और 1 नवंबर या उसके बाद से ये सारे विकास खंडों में पहुंच गए। इन सारे सीएम फेलोज से पिछले 27 दिसंबर को मैंने सीधा संवाद वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया और बहुत खुशी हुई, क्योंकि उसके पहले जब इनका सिलेक्शन हुआ था, ट्रेनिंग हुई थी, उस स्तर पे भी एक संवाद हुआ था और खुशी हुई कि इनके जाने से बहुत सारी नई नई चीजें शुरू हुई हैं विकास खंडों में। और निश्चित तौर पे जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है, जो उनकी प्रेरणा है, जो उनका मार्गदर्शन है कि हम इस यूथ के माध्यम से अपने विकास खंडों को जो एक आकांक्षात्मक जनपद थे उससे और तेजी से जो हमारे 75 अलग अलग मार्गदर्शी जो इंडिसेस बनी हुई उसके ऊपर बहुत तेजी से विकास करेंगे, इसकी मुझे आशा लगी है। और आज आप सबका परम सौभाग्य है कि इस साल के समाप्त होने के पहले आज आपका दोबारा, एक बार पहले आपका परिचय हुआ था माननीय मुख्यमंत्री से, एक बार दोबारा फिर से उनसे सीधा संवाद होगा और उनका आशीर्वाद मिलेगा, उनका मार्गदर्शन मिलेगा कि किस प्रकार से आप इन विकास खंडों को, जो बाकी बकाया कुल 800 से ऊपर हमारे विकास खंड है, उन विकास खंडों से भी कहीं ऊपर आप ले जा सकेंगे। और उससे निश्चित तौर पे जो आज हमारे प्रदेश का $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य में न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक और हर प्रकार से, क्योंकि एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट के तौर से जो रास्ता चल रहा है उसमें आप एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। तो आज उसी के लिए हम सभी आज यहाँ पे मैं स्वागत करना चाहता हूँ श्री परमेश्वरन अय्यर साहब का, जिसका नीति आयोग का हमें हमेशा सहयोग
और सहायता प्राप्त हुआ, परामर्श प्राप्त हुआ। उनके द्वारा हम अभी भी प्रयास में है कि हम ऐसे ही 100 नगर भी, क्योंकि हमारे यहाँ 763 शहर हैं, तो 100 नगर भी हम इसको चिन्हित करें और उनको भी इसी प्रकार से एक तेजी से विकास के रास्ते पर ले जाए। और आप सबको ये आशीर्वाद मिलेगा। तो पहले तो मैं प्रोफेसर अय्यर साहब को और आपके पूरी टीम का स्वागत करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का आप सबके तरफ से यहाँ स्वागत करता हूँ, जिनके संवाद से, जिनके मार्गदर्शन से आप नए साल में एक नए उमंग और नए उत्साह के साथ कार्य प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आकांक्षात्मक विकास खंडों एवं मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम का एक संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण हम लोगों ने तैयार किया है सर। आपकी अनुमति से उसे करना चाहेंगे सर। आकांक्षात्मक विकास खंडों के संबंध में 100 पिछड़े विकास खंडों का हम लोगों ने चयन किया था। ये कुल 34 जनपदों में है और इनके चयन में नीति आयोग का भी मार्गदर्शन रहा है। कुल 33 इंडिकेटर्स थे जिनके आधार पर सामाजिक, आर्थिक और अवस्थापना से जुड़े हुए, जिनके आधार पर हम लोगों ने इनका चयन किया था। प्रगति के अनुश्रवण के लिए एनआईसी द्वारा सर कंप्लीट डैशबोर्ड विकसित किया गया है, जिसके आधार पर हम लोग इसका मॉनिटरिंग करते हैं। इसके बारे में खास तौर पर इस साल से सर पूरे काफी इसके साथ कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है और पूरे मनोयोग के साथ जिलों में कार्य किया जा रहा है। पहला शासनादेश 24 मई को और उसके बाद विस्तृत शासनादेश 12 जुलाई को फिर से जारी हुआ। सर इसके बारे में 5 विषयगत जो क्षेत्र हैं वो भी जो हमारे महत्वाकांक्षी जनपद हैं उसी के तर्ज पर ही बनाए गए हैं। चिकित्सा एवं पोषण के 23 इंडिकेटर्स हैं, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास, आधारभूत अवसंरचना, इस तरह से मिलाकर के सर कुल 75 इंडिकेटर्स हैं। सभी इंडिकेटर्स की अपनी अलग अलग वैल्यू दी गई है सर। इसमें हम लोगों ने 75 इंडिकेटर्स टोटल लिए हैं। इसमें से 71 इंडिकेटर तो सर जो महत्वाकांक्षी जनपद है उसके आधार पर है, कहीं ना कहीं पर हम लोगों ने छोटी मोटी ट्विकिंग भी की है। और 4 इंडिकेटर्स सर राज्य सरकार के प्राथमिकता के हैं, जिसमें सर गोल्डन कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन एलिजिबल पॉपुलेशन को, जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके बारे में, गो आश्रय स्थल सर उसका क्रियाशील होना और ग्राम पंचायतों में बीसी सखी, इन सभी को शामिल किया गया है सर। सर इसके लिए जो हम लोगों ने मेथोडोलॉजी, एब्सोल्यूट रैंकिंग, डेल्टा रैंकिंग, उसके उसी तरह के हम लोगों ने फॉर्मूले यूज किए हैं जिस तरह का कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है सर। और जो हम लोग एवरी 3 मंथ्स हम लोग उसकी डेल्टा रैंकिंग जारी करते हैं सर, और एवरी मंथ एब्सोल्यूट रैंकिंग और उसको जारी करते हैं सर। ये एक शॉर्ट सर एक ये है सर जो कि हमारा डैशबोर्ड इसमें शो होता है। इसमें सारे इंडिकेटर्स के सर ग्राफ और उसके आधार पर सर हम लोग उसको जो फीड करते हैं अभी, तो मैं अनुमति चाहूंगा। हाँ जी सर, ये आ गया सर। तो इस तरह से सर हम लोग के सारे थीम वाइज भी सर हम लोग डिस्ट्रिक्ट की रैंकिंग, ब्लॉक्स की रैंकिंग करते हैं और एब्सोल्यूट रैंकिंग भी करते हैं सर। डेल्टा रैंकिंग इस तरह से हम लोग सर उसको देख पाते हैं। थैंक यू सर। सर इन चयनित विकास खंडों के प्रगति के अनुश्रवण के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा व्यवस्था की गई है सर, जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी खासतौर पर इसके नोडल हैं सर। हर 15 तारीख को उसमें उनके द्वारा डेटा फीड किया जाता है। उसके बाद उन डेटा का सत्यापन सर और फाइनली सबमिशन विभागों के स्तर से भी, क्योंकि पहले सर जो उसमें थोड़ी सी ये चीज थी कि सही डेटा नहीं आ रहा है, तो विभागों को भी सर जिम्मेदार बनाने के लिए 22 तारीख तक उनके द्वारा पोर्टल पर पुष्टि की जाती है। उसके बाद ही सर हम लोग उसकी रैंकिंग जारी करते हैं। आकांक्षात्मक विकासखंडों में सर 100% तैनाती की व्यवस्था की गई है सर, और बीडीओ, सीडीपीओ जो भी इंपॉर्टेंट फंक्शनरी है सर 100% वहां पर दिया गया है। सर खासतौर पर ये केंद्र और राज्य सरकारों के जो हमारी योजनाएं संचालित है उनके कन्वर्जेंस पर ही आधारित है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में सर मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के कारण से भी सर इसमें एक नई गति आई है। इसके अलावा सर हम लोग सर प्रतिष्ठित जो उद्यमी हैं उन सभी लोगों को भी सर 100 आकांक्षात्मक विकास खंडों को गोद लेने के लिए योजना सर संचालित की जा रही है। सर ये एक स्नैपशॉट है सर नवंबर का सर, ओवरऑल एब्सोल्यूट प्रोग्रेस सर। किस तरह से सर हमारे टॉप 5 ब्लॉक्स, बॉटम 5 ब्लॉक्स, जहां पे हम बॉटम 5 ब्लॉक्स देखते हैं सर, उनमें क्या सर अप्रैल से और अब तक क्या सुधार हुआ है वो भी परिलक्षित होता है सर। उसी तरह से हमारे डेल्टा स्कोर भी सर जो बॉटम 5 डेल्टा में रहे हैं उनमें क्या सुधार हुआ है वो नजर आता है सर। ये ओवरऑल प्रोग्रेस है सर, और ये थीम वाइज प्रोग्रेस भी सर हम लोग इसको हर डिपार्टमेंट को रिव्यू करते हैं सर, और हर डिपार्टमेंट से अपेक्षा करते हैं कि उसके ऊपर आगे कार्य करें। सर एक शॉर्ट में है सर कि किन इंडिकेटर्स में किस तरह की प्रगति हासिल की गई है। जैसे कि सबसे पहला है सर परसेंटेज ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन जिनके द्वारा सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन सर लगातार लिया जा रहा है।
तो पहले सर 54 जब हम लोगों ने योजना स्टार्ट की थी सर, तो 54 ब्लॉक्स थे जो कि स्टेट एवरेज से पीछे थे। इसके आधार पर हम लोग रिव्यू करते हैं सर, और अब केवल 39 ब्लॉक्स हैं। इसी तरह से सर जो एएनसी रजिस्ट्रेशन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 35 से घट करके सर केवल अब 10 ब्लॉक ऐसे रह गए हैं जो कि स्टेट एवरेज से पीछे हैं। परसेंटेज ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन सर रजिस्टर्ड फॉर एएनसी सर, ये इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी से लास्ट हम कॉलम देखेंगे उसमें भी सर ये इसी तरह से हर इंडिकेटर में सर हम लोग इसको रिव्यू करते हैं और डिपार्टमेंट के साथ बैठ करके कि किस तरह से इसमें जो ब्लॉक पीछे हैं वो किस तरह से आगे आ सके। सर एक शॉर्ट सर इसमें मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के बारे में भी यहाँ पर दर्शाया गया है सर। मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा से सर लॉन्च किया गया। इसमें से हम लोगों ने इसका बृहद प्रचार प्रसार किया और 19 जुलाई को सर माननीय मंत्रिपरिषद द्वारा इस फेलोशिप कार्यक्रम का अनुमोदन प्रदान किया गया था। उसके बाद सर हम लोगों ने 10 से 24 अगस्त तक सर हम लोगों ने डेवलप किया सर उसका एप्लीकेशन पोर्टल। कुल 26,684 एप्लीकेशन प्राप्त हुए सर। उसको हम लोगों ने इन हाउस स्क्रीनिंग किया सर और अभ्यर्थियों का साक्षात्कार के लिए सर माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने अनुमति प्राप्त की और जो शिक्षा सलाहकार है माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रोफेसर टीपी सिंह साहब सर, उनकी अध्यक्षता में हम लोगों ने चयन समिति गठित की। 8 से 16 सितंबर तक हम लोगों ने चयन किया सर और तुरंत सर उनका हम लोगों ने 10 से 21 अक्टूबर का सर 2 सप्ताह का प्रशिक्षण कराया। 21 अक्टूबर को सर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आशीर्वचन दिया गया और सभी लोगों को टैबलेट भी वितरण किया गया सर। और उसके बाद से 1 नवंबर से कुछ लोगों ने 1 दिसंबर तक भी ज्वाइन किया है सर, बीच बीच में ये चीज, लेकिन 1 से 1.5 महीने से ऊपर का सभी लोगों का करीब समय हो चुका है सर। कुल सर हमारे 100 अभी शोधार्थी हैं सर, जिसमें से कि 30 महिला शोधार्थी हैं। पीएचडी सर इसमें 35 हैं, एमटेक और एमबीए 16 है सर और पोस्ट ग्रेजुएट 49 है। मतलब किसी को भी सर ग्रेजुएट को, सिंपल ग्रेजुएट को तो मौका ही नहीं मिला सर कि वो सेलेक्ट हो सके। पारिश्रमिक सर इनको 30,000 रुपीज दिया जा रहा है सर। 10,000 रुपीज हम लोग क्षेत्र भ्रमण के लिए दे रहे हैं सर। टैबलेट इनको दिया गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष जोर था सर कि सभी लोगों को निःशुल्क आवास वहां पे हो सर। मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है सर, 1-2 छोड़ करके सर सभी लोगों को सर आवास है सर और सभी लोग आवास में स्थापित हैं। सर इनमें एनआईसी के द्वारा ही सर हम लोगों ने ऑनलाइन पोर्टल सर इनकी भी लिए भी डेवलप किया है, जिससे कि ये अपनी किन अधिकारियों से मिले सर और क्या भ्रमण किया इन लोगों ने सर, वो इसकी लगातार जानकारी दे रहे हैं सर। नियोजन डिपार्टमेंट के द्वारा सर हम लोग इनसे लगातार संवाद करते हैं सर। और उसके अलावा सर इन लोगों ने सभी करीब सभी शोधार्थियों ने हमारे सर आंगनबाड़ी केंद्रों का, प्राथमिक विद्यालयों का, स्वास्थ्य केंद्रों का, पंचायत भवनों का बड़ा विस्तृत रूप में निरीक्षण किया है सर और उसके परिणाम सामने आ रहे हैं सर। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सर ये भी सर आपने जो अपेक्षा की थी कि आज सुबह से ही 11 बजे से ये अलग अलग सभी डिपार्टमेंट इनके साथ संवाद करें, तो सर आज मॉर्निंग से ही एपीसी सर भी आए थे, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य, आईसीडीएस सभी लोगों ने सर संवाद किया इनसे। सर जो कुछ सराहनीय कार्य जो इनके द्वारा किए गए हैं, बाकी माननीय मुख्यमंत्री जी अभी स्वयं ही अभी आप लोगों से जानकारी लेंगे, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा सर अध्यापकों के प्रशिक्षण में और उसको किस तरह से स्कूली छात्रों में किस तरह से अभिभावकों को जोड़े, पेरेंट टीचर मीटिंग वगैरह भी ऑर्गेनाइज करके उस चीज में कार्य किया है सर। रुपईडीहा जनपद गोंडा में एफपीओ के गठन में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है सर। मध्याह्न भोजन में बर्तन की उपलब्धता सुनिश्चित करने में इन लोगों ने संडीला में जो हमारी सीएम फेलो हैं उनसे अच्छी भूमिका निभाई है सर। पोषण ट्रैकर के बारे में उसकी ट्रेनिंग किस तरह से हो, ई कवच ऐप उसके संबंध में सर, अमृत सरोवर व आयुष्मान कार्डों के संबंध में भी सर काफी हमारे शोधार्थियों ने अभी सर उसमें एक जागरूकता अभियान किया है और आयुष्मान कार्ड में प्रगति लाए हैं सर। कृत्रिम गर्भाधान के ऊपर भी मिर्जापुर विकासखंड पहाड़ी में हमारे शोधार्थी ने काम किया है सर। उसी तरह से संस्थागत प्रश्नों में सुधार, कौशल विकास केंद्रों को क्रियाशील किए जाने में विकासखंड पवासा जनपद संबल के शोधार्थी ने कार्य किया है सर। मुद्रा लोन जो हमारे डिफरेंट स्कीम्स है सर, उन चीजों को और बैंक से जोड़ने में इनके द्वारा कुछ कार्य किया जा रहा है सर। विकासखंड सादात में जनपद गाजीपुर में सर जब ये गए थे तो उसके बाद किस तरह से सर बाकी और विकासखंड के कर्मचारी भी पहले उपस्थित नहीं हो रहे थे और वहां पे निवास नहीं करते थे, उस चीज में प्रगति आई है। तो इस तरह से सर सर कुछ को हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, काफी शोधार्थियों ने कुछ ना कुछ अच्छा कार्य सभी ने किया है सर। तो मैं सर आपकी अनुमति से सर यहाँ तक का, बाकी सर आपका आगे खुद संवाद होगा सर, तो ये अपने ये चीजें बताएंगे सर। मैं अब आगे परमेश्वरन अय्यर सर को यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगा कि सर आए और हम लोग को कुछ गाइडेंस दें आगे इस प्रोग्राम के बारे में। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, चीफ सेक्रेटरी एपीसी,
सेक्रेटरी प्लानिंग, हमारे आयोग कोलिग्स नीति आयोग से, यूपी गवर्नमेंट के वरिष्ठ अधिकारीगण और चीफ मिनिस्टर फेलोज। जैसे मुख्य सचिव महोदय ने कहा, ये एक बहुत अच्छा मौका है नए साल के इमीडिएटली पहले, जिसमें आप माननीय मुख्यमंत्री जी के इंस्पिरेशन से जो काम आप कर रहे हैं उसको आप आगे बढ़ाएंगे। आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी का जो लाल किले